जूल थॉमसन इफेक्ट में ये एक फर्स्ट मेथड है लिक्विफाई करने का गैस को। जब कंप्रेस्ड गैस को अलाउ किया जाता है, एक्सपेंशन कराई जाती है, यानी कि उसका प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जब उसको ले जाया जाता है किसी नोज़ल के थ्रू, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। दिस इज़ नोन एज जूल थॉमसन इफेक्ट। इस ही इफेक्ट को हम जूल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। द फॉल इन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर डिफरेंस। जितना प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है उतना ही ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर गिर जाएगा या कम हो जाएगा। किसके दरमियान? कंप्रेस्ड गैस, जो गैस कंप्रेस की जा रही है और जो एक्सपेंड की जा रही है। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज लो इन लो प्रेशर एरिया एब्जॉर्ब एनर्जी। अब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल गैस के लो प्रेशर के एरिया, लो प्रेशर में आएंगे, वो क्या करेंगे, वो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे एनवायरनमेंट से, और उनके जो दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। इसी तरह से जो जब अट्रैक्टिव फोर्स कम होगी तो क्या होगा, गैस लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस इफेक्ट इज अप्लाई टू लिक्विफाई नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस। क्या होता है कि ये वाला जो मेथड है ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को लिक्विफाई करने के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर। नेक्स्ट मेथड है लिंड्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। हेम्सन लिंड इंट्रोड्यूस दिस मेथड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। इसी इफेक्ट उस पे रूल पे बेस करते हुए इसने एक और मेथड दरियाफ्त किया फॉर द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के मुताबिक व्हेन अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ एडियाबेटिक क्लोज सिस्टम, एक क्लोज सिस्टम बनाया जाता है और जब गैस को अलाउ किया जाता है, एक्सपेंड कराया जाता है हाई प्रेशर से बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर में, तो लिक्विफिकेशन ऑफ एयर या कोई भी एयर जो हमने या फिर जो भी गैस उसमें मौजूद होती है वो लिक्विफाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, फ्रेश एयर आती है, उससे कंप्रेस कराया जाता है तकरीबन 200 ATM पे, बहुत ज़्यादा प्रेशर लो होता है। फिर यहाँ से कंप्रेस्ड एयर ट्रैवल करती है, वो कूल हो जाती है और फिर यहाँ जो है इस चैम्बर में आके एक्सपेंड होती है। हम यहाँ जो है डिटेल्स देखते हैं। इस मेथड में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेश एयर और एनी अदर गैस इज कंप्रेस्ड, कम से कम 200 एटमॉस्फेयर पे उसको कंप्रेस कराया जाता है। देन कंप्रेस्ड एयर इज अलाउड टू पास, फिर इसको एक ऐसे पाइप से गुजारा जाता है जहाँ पे वाटर मौजूद होता है। हेयर मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज कंडेंस्ड एज वाटर। अच्छा, अब यहाँ पे जो एयर में मॉइस्चर नमी मौजूद होती है वो कंडेंस्ड हो जाती है वाटर की फॉर्म में और उसे रिमूव कर दिया जाता है। इन दिस पार्ट हीट ऑफ कंप्रेस्ड एयर, अब जो कंप्रेस्ड एयर हमारे पास आई है उसकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी वाटर के जरिए और फिर ड्राई एयर मूव करेगी किसके जरिए, कॉपर स्पाइरल कॉइल, एक स्पाइरल कॉइल मौजूद होता है, उसके जरिए जो है ये मूव करती हुई ड्राई एयर आएगी और जेट है एक एंड पे जेट बना है वहाँ आके ये जो है वो रिलीज हो जाएगी। व्हेन ड्राई एयर पासेस थ्रू इट एक्सपेंशन अकर्स, अब जब ड्राई एयर इससे पास होगी तो एक्सपेंशन शुरू हो जाएगी गैस की। प्रेशर इज रिड्यूस टू 1 एटमॉस्फेयर, प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि 1 एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाएगा। अब दिस कॉजेज द डिक्रीज इन टेम्परेचर, अब जब प्रेशर कम हुआ तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी एयर का कम हो जाएगा, या फिर गैस की हम जिसकी बात कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट कूल्ड एयर इज फॉर्म्ड इन द एक्सपेंशन चैम्बर, अब जहाँ पे एक्सपेंशन हो रही है एक्सपेंशन चैम्बर में कूल एयर फॉर्म होगी, यानी कि वो जब उसका टेम्परेचर कम हुआ तो गैस कूल हो गई, विच मूव्स अप, अब वो जब ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर वो जो बाकी की इनकमिंग कंप्रेस्ड एयर को भी कूल कर देगी। देन प्रोसेस ऑफ कूलिंग then uncondensed air from expansion chamber returns to the compression pump for recycling। अब क्या होगा कि जो uncondensed air होगी, जो condensed नहीं हुई वो expansion chamber में जाएगी वापस और फिर उसके बाद क्या होगा कि compression pump के ज़रिए वो recycle होना शुरू हो जाएगी। ये जो process हो रहा है cooling का या compression का, cooling का और compression का, ये expansion में repeat होता रहेगा। इस repeat होने की वजह से जो air liquid air है वो collect हो जाएगी bottom में expansion chamber के और फिर उसे बाहर निकाल लिया जाएगा। तो इस तरह से ये एक मेथड है जिससे